आपका अपना RNA न्यूज। रामनवमी के शुभ अवसर पर जहां तक शोभा यात्रा का सवाल है, प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है, लेकिन इस बार शोभा यात्रा अपने एक ऐतिहासिक रूप में देखी गई, जिसका सबसे ज़्यादा हम श्रेय दें तो फलोदी के युवाओं को है, समिति को है और यहाँ के जो आयोजन करता है उनको है, और ख़ास तौर से 36 कौम को है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने को मिली कि फलोदी के पुराना बस स्टैंड स्थित इंडिया स्टील जो है, वहाँ पर सभी मुस्लिम भाइयों ने, समाज के लोगों ने भगवा साफा पहनाकर समिति शोभा यात्रा का स्वागत किया, पुष्प वर्षा करी और ठंडा पेयजल पिलाया और मान और सम्मान के साथ पुष्प वर्षा की। हमारे साथ मैं दिखाऊंगा यहाँ पर जो है वही जो लोग, गणमान्य समिति के लोग जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। हालांकि ये काम तो 36 कौम का था, लेकिन फिर भी यहाँ जिन्होंने उठाया उनका आज इंडिया स्टील के रोशन अली ने अपने संस्थान में बुलाकर इनका स्वागत और सम्मान किया है। यहाँ पर जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये ऐतिहासिक था, लेकिन इससे बाद जो आगामी वर्ष में जो हो कार्यक्रम शोभा यात्रा आयोजित होगी वो और भी ऐतिहासिक हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अशोक जी से बात करेंगे, शिक्षाविद हैं और ये जो है वो शिक्षा का संदेश देते हैं, लेकिन इस बार जो शोभा यात्रा में इनका सहयोग रहा वो सराहनीय है। किस तरह से ये आपने मेहनत की और किस तरह से ये जो है वो आयोजन सफल रहा? क्योंकि फलोदी जिला बन चुका है तो हमारे लिए एक चैलेंज था कि जिले की तरह ही यहाँ भव्य शोभा यात्रा निकले, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम ने मेहनत की और पास में जो भी गांव हैं वहाँ जाके और उनसे आग्रह किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में झांकियाँ लेके और स्वयं भी पैदल चलें शोभा यात्रा के साथ। तो उन्होंने बहुत सहयोग दिया और वो सब यहाँ आए। इसी तरह से जो जातियाँ थी यहाँ फलोदी की, सभी जातियों में हम गए और उनसे भी जाके आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें और इस शोभा यात्रा को भव्य बनाएं, क्योंकि ये एक जो शोभा यात्रा है वो जिला तो बना ही है और उसके साथ ही फलोदी के लिए भी एक गौरव का पल था कि इतनी विशाल शोभा यात्रा निकली। और इस शोभा यात्रा को सभी जातियों और धर्म के लोगों ने बहुत सराहना की है। और इसी कड़ी में हमारे साथ रोशन जी है, जिन्होंने इस शोभा यात्रा के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा के रखे और इन्होंने यहाँ पे पुष्प वर्षा की और जो है ठंडे पानी और शीतल पेय की और आइसक्रीम की और खूब सारी व्यवस्था की और बहुत मतलब एक समभाव बनाए रखा। और यही हम चाहते हैं कि सभी समाज और सभी धर्मों के लोग हैं वो मिलजुल के रहे, और यही हमारी जो सनातन धर्म है उसका यही मूल उद्देश्य है कि सब लोग शांति से रहें, सुख समृद्धि से रहें। भाईचारे का संदेश दिया गया। रोशन अली खुद हमारे साथ हैं, जैसा कि अशोक जी ने जिक्र किया। ये जो है ये तुरंत ख्याल था या पहले से ही प्लान कर लिया था कि नहीं इस बार तो स्वागत ऐतिहासिक करना है? ख्याल तो क्या है कि देखते ही बनता था। जैसे ही हम लोगों ने इस भव्यता को देखा उसके बाद में हमारे मन में एक ख्याल आया क्यों ना हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें, और इसको लेकर हम लोगों ने खूब मतलब मन से जो भी किया। और स्वागत के लिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने काफ़ी अच्छी मेहनत की। और श्री राम जन्मोत्सव का जो कल का जो शोभा यात्रा थी वो देखते ही बनती थी। ऐसी शोभा यात्रा हमने कभी देखी नहीं थी। और मैंने पहले भी कहा कि ये शहर नहीं, ये घर है और घर में सब हम भाई हैं। जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी, हालांकि मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन वो मेहनत की सफलता इतनी अचीव करेगी ये सोचते जैसा नहीं था। क्या कहना है? देखो, मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 12 साल से। विश्व हिंदू परिषद में जिला सह मंत्री या फिर जिला मंत्री था, अभी जिला अध्यक्ष हूँ। पिछले हम 12 साल से खूब निकाल रहे हैं शोभा यात्रा। हमने 5 शोभा यात्रा से स्टार्टिंग की थी। पहली झांकी हमारी सिर्फ 5 थी, 5 से फिर 50 हुई, 50 से फिर 101 हुई। पिछले साल हमने मेहनत करी, उसमें हमारी 127 झांकी थी। तो हमारे संगठन का रूल है कि 3 साल के बाद में
उनको अध्यक्ष दूसरा बदल देना चाहिए। तो हमने फिर भी कोई 15 साल तक भाई नरेश जी को अध्यक्ष बनाए रखा। फिर पिछले साल हमारी जो प्रांत की बैठक थी उसमें हमारे को बोला गया कि अभी आपको अध्यक्ष चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे संगठन की मीटिंग हुई, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, उसमें 10 नाम आए। 10 नाम आने के बाद में हमने अध्यक्ष के लिए मेघराज जी कल्ला का नाम चुनित किया। मैं भाई मेरा विचार है, आपका है, वो तो उमर नाम का सब समर्थन हो गया। समर्थन होने के बाद में मेघराज जी से मैंने कांटेक्ट किया, मैं भाई साहब हम आपको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और कम से कम 3 साल सेवा देनी पड़ेगी, 3 साल तक आपको संभालना पड़ेगा। बोले भाई साहब जो आप बोलोगे, जो संगठन बोलेगा उसके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो हम ये सोच रहे हैं कि आज जो हमने इनको 151 झांकी का टारगेट दिया था, मैं भाई साहब 127 जमान निकाली है, 151 आपको करनी है। कोई कारणवश मैं तो इनमें शामिल नहीं हो सका। इन्होंने भाई साहब ने गांव-गांव ये भी जाके और इनकी अच्छी टीम वर्क जिन्होंने मेहनत की, तो अशोक जी मार साहब ने, मेघराज जी ने और इनकी पूरी टीम ने, उसको हम धन्यवाद देते हैं कि आज नाम विश्व हिंदू परिषद का है लेकिन काम किया इनकी टीम ने। हमने इसमें इतना सहभाग नहीं दिया, इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। और 3 अब की बार हम 201 का टारगेट देंगे इनको, तो और ये कर लेंगे, हमारे को विश्वास है। 9 वर्ष महोत्सव समिति के अध्यक्ष मेघराज कल्ला, हालांकि नाम ही काफ़ी है क्योंकि युवाओं को जोश दिलाने का दूसरा नाम मेघराज कल्ला है। इनसे बात करेंगे। और ये जो आपको जो ये इतना बड़ा जो है एक बेड़ा दिया गया, टारगेट दिया गया, आजकल टारगेट का ज़माना है, टारगेट दिया गया, इस टारगेट को भी आप क्रॉस कर गए। धन्यवाद राजू जी। माँ लट्याल की नगरी को प्रभु राम की नगरी बनाने के लिए सभी समुदाय के सभी भाइयों का, सभी माता बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने अपने तन मन धन से इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए जो सहयोग किया, उसके लिए मैं फलोदी ज़िले की सभी जनता का आभारी हूँ। हमारी एक छोटी सी कोशिश थी और आप सबने उस कोशिश को एक भव्य रूप दिया और हमारा जो फलोदी ज़िला बना है, आज उस ज़िले की जो पहली शोभा यात्रा राम जी की जो निकली, उसको जो भव्य बनाने का कार्य किया, एक जनता ने, एक प्रभु राम की आदर्श मानने वाले सभी भाइयों ने, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और धन्यवाद हमारे रोशन जी भाई साहब को जो एक लोहार समाज से आते हैं और लोहार समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है इस फलोदी धरा पे। जब हमारे समाज की एक न्यातिक बोझ होता है, उस समय एक ऐसी विपत्त परिस्थिति आई थी जिसके अंदर वो कड़ाव जो जिसमें हलवा बनता है उसके अंदर एक छेद हो गया था, जिससे घी का नीचे रिसा हो रहा था। उसी समय हमारे लोहार समाज के बंधुओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके अंदर एक जलती हुई आग के अंदर कील लगा के और उस प्रसादी को खराब न होने से बचाया और सभी जनता को उस प्रसादी से वंचित रहने से बचाया। और आज भी वो जो न्याति की प्रसादी होती है तो लोहार समाज का सबसे पहले प्रसादी निकलती है। तो ये एक फलोदी की सद्भावना का और समरसता का उदाहरण है। यहाँ सब हम एक हैं और फलोदी ने एक अपना परिचय दिया कि जब यहाँ कोई भी धर्म का आयोजन हो तो हम सब साथ मिलके और भव्य त्योहार की तरह सभी ने मनाया। सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाय, पानी, जूस, ड्राई फ्रूट, मिठाइयाँ। जो बच्चे इस झांकी में आए थे उनको कहीं ऐसा नहीं लगा कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, गर्मी लग रही है। और जनता ने जो फूलों को फलोदी से फूल नगरी बना दिया, तो मैं सभी जनता और फलोदी के वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपने जो ये रामनवमी के दिन जिस तरह से एक अपना जो एक मन के अंदर जो भाव था उसको जो प्रकट किया और लोगों ने आप जितने भी झांकियाँ लेके आई गया उन सब का आपने जो जिस तरह से स्वागत किया, उस तरह से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। जय श्री माँ लट्याल, जय श्री राम। निश्चित रूप से फलोदी भाईचारे और एकता का प्रतीक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे साथ हैं एडवोकेट सिकंदर घोसी, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं और ये तो कहते ही हैं, ये कहते हैं तभी तो कोई काम आगे सफल होता है। क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी।
भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसका पूरा जीवन एक आदर्श जीवन था, उनके भाई के प्रति जो उनका अथाह प्रेम, उनकी पत्नी के प्रति जो उनका कर्तव्य, भाई और उनके राज धर्म, जिस तरह से भगवान राम ने इस भारत की धरती पर जिस तरह से राज धर्म और राम धर्म निभाया है, हम चाहते हैं कि भारत में भी राम राज्य स्थापित हो और इसी तरह से एक तरह के ये राम जन्मभूमि का उत्सव जो मनाया गया है पूरे उत्साह के साथ, पूरा फलोदी जो है एक तरीके से राममय हो गया था। पूरा जो शहर है वो इसके अंदर कूद चुका था। हर जाति धर्म के लोगों ने इसमें सहयोग दिया है। मैं रोशन भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस में सहभागी बने, और हम सहभागी बनने के लिए उन्होंने बहुत ज़ोरदार कार्यक्रम यहाँ पर खान पान और नाश्ते का जो पानी का जो तरह रखा, हमने पुष्प वर्षा करके कोई एहसान नहीं किया है। फलोदी की परंपरा रही है कि हम यहाँ पर सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर एक साथ त्योहारों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, चाहे वो मोहर्रम हो, चाहे राम जन्मभूमि का हो। राजू जी, ये मिसाल कायम रहनी चाहिए और हमेशा ये मैं सोचता हूँ कि ये इस तरह से ही हम सब लोग मिलकर हम सभी धर्मों का समान आदर करते हुए अपने त्योहारों को मनाएं। इसी के साथ धन्यवाद। बिल्कुल ये मिसाल कायम रहनी चाहिए और सदैव एकता और भाईचारे का प्रतीक ये फलोदी का नाम जो है वो पूरे विश्व में जो है वो रहना चाहिए। लेकिन हमारे ऐसी शख्सियतें हैं जो अच्छे वक्ता भी हैं, उनसे बात करूंगा। जगदीश जी पालीवाल, उनसे पूछेंगे कि ये जो है वो आयोजन को लेकर, हालांकि गाँव का लोग जाते हैं लेकिन फिर भी ऐसा उत्साह जगाने का जो प्रयास करते हो आपकी टीम ने किया, क्या कुछ कहना है? धन्यवाद राजू जी। मैं सबसे पहले तो आज हमारा समिति का और विश्व हिंदू परिषद से हमारे आए हुए साथियों का सम्मान करने के लिए भाई साहब रोशन जी का बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करता हूं उनका। ये हमारे प्रति प्रेम है और यही भारत की सद्भावना और सहिष्णुता का द्योतक है कि हम अपने एक दूसरे के धर्म के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। और ये आवश्यकता है आज विश्व में कि हम इस प्रकार की सद्भावना से लेकर के चलें। और ये जो कार्यक्रम जो कल हुआ, जो ऐतिहासिक हुआ, फलोदी का नाम हुआ इसमें, और न केवल फलोदी में अभी तो पूरे भारत में बहुत ही शांति से ये कार्यक्रम हुए हैं इस बार, क्योंकि ये अपने आप में ये दर्शाते हैं कि भारत अब एक नए राह पर चल रहा है। सबका साथ सबका विकास की अपने आप में ये परिलक्षित भी हो रहा है। हमारी टीम के हमारे अध्यक्ष जी मेघराज जी कल्ला साहब और हमारे विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथियों के और हमारे समिति के सभी साथियों के अथक प्रयासों से हमने ये प्रयास किया था कि हम सब लोगों के पास जाने की कोशिश करें। और कहते हैं ना कि जब न्योता देने जाते हैं तो उससे क्या है कि बहुत फ़र्क पड़ता है, और उसी के परिणाम स्वरूप पूरे फलोदी में एक इस प्रकार का धार्मिक माहौल बना। और बड़ी खुशी का विषय था कि समस्त लोग अपने घरों से बाहर आए और बड़े हर्षोल्लास के साथ में प्रभु राम का ये जन्म दिवस को कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से मनाया। और मैं इस अवसर पर ये आशा करता हूँ कि जो सद्भावना जो हमारे शहर में है, यही सद्भावना हमारे प्रदेश में और राष्ट्र में फैले और बेहतर उन्नति का एक रास्ता प्रशस्त हो। इसी के साथ जय श्री राम। भगवान श्री राम के जयकारों से फलोदी गुंजायमान कल रहा और जैसा कि कहा जाता है कि फलोदी एकता का प्रतीक है, यही व्यवस्था, यही परंपरा कायम रहे। आपका अपना RNA न्यूज़।